गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम देखेंगे डायनेमो या विद्युत जनित्र के बारे में। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो फैराडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओस्टेट के प्रयोग से प्रभावित होकर ये प्रैक्टिकल किया कि जब ओस्टेड यह कहते हैं कि धारा चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो फैराडे ने यह कहा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र यदि है तो उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इन्होंने उसके लिए अथक परिश्रम किया और परिश्रम के बाद उन्हें वापस सफलता प्राप्त हुई। उससे प्रभावित होकर विद्युत जनित्र यानी डायनेमो का निर्माण होता है। इसमें हम ये देखते हैं उसकी बनावट कैसे होती है। इस आर्मेचर जो होता है, ये आर्मेचर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ABCD ये आर्मेचर होता है जो नरम लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया होता है। इसमें आयताकार कुंडली जो लपेटों के रूप में, मतलब नरम लोहा के रूप में यदि हम तांबे के तार को लपेट दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, आर्मेचर। जो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये यू आकार का नालाकार का जो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, N और S ध्रुव दिखाई दे रहा है, इनके बीच में रखी होती है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं विभक्त वलयदिक परिवर्तक। ये R1 और R2, ये R1 है और ये R2, ये चक्रीय के समान हमको संरचना दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं विभक्त वलयदिक परिवर्तक, जो क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, धुरी से जुड़े होते हैं, जो भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। फिर कार्बन ब्रश, ये हमको दिखाई दे रहा है कार्बन ब्रश B1 और B2, ये कार्बन ब्रश है। ये भी पृथक पृथक रूप से R1 और R2 को क्या करते हैं, दबा स्पर्श कर रहे हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे इसकी विधि, इसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा जो है AB ऊपर और CD जो भुजा है नीचे की ओर हो, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा कुंडली में भुजा AB और CD में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। प्रत्येक सिरे में से संबंधित धारा संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। जब परिपथ में धारा B1 ब्रश B1 से B2 की ओर बहती है, अर्धघूर्णन के पश्चात जो है CD ऊपर की तरफ चला जाता है और AB जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे तब भुजाओं में प्रेरित धारा जो है DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में धारा DCBA के अनुदिश ब्रश B1 से B2 की ओर बहती है। इस व्यवस्था के साथ धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है। आगे के वीडियो में इस लेसन का हम प्रश्नोत्तर